अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूरह कहफ का ग्रामेटिकल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया हुआ है। सूरह कहफ की आयत नंबर 1 में मौजूद अस्मा, अफ़ाल, हरूफ और जुमला इसमें इसमिया या फेलिया और तर्जुमा किस तरह करेंगे ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेसन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह आयत नंबर 2 को ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे। इसमें मौजूद अस्मा, अफ़ाल और हरूफ को देखेंगे, क्या वो जुमला इस्मिया बन रहे हैं या जुमला फ़ेलिया बन रहे हैं वो देखेंगे। और तर्जुमा क्या है इसकी तफसीर पर भी बात करेंगे ग्रामर के हवाले से इंशाल्लाह। तो जस्ट लिटिल बिट ओवरव्यू करेंगे कि अल्हम्दु को हमने मुब्तदा और लिल्लाह से लेकर आगे जितनी ये पूरी आयत थी ये सारी इसकी खबर में आ गई थी। और अल किताबा जुल्हाल और वलम यज अल्लाहु इवजन को हमने हाल बनाया था। तो आज हम आयत नंबर 2 को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। तो आयत नंबर 2 का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। क़य्यिमन ये एक इसम है, मुज़क्कर है, वाहिद है, नकरा है और मंसूब है। और लाम हर्फ है और हमने इसको पहले हरफे जारा के तौर पर पढ़ा है। लेकिन जब ये फेल से पहले आएगा तो इसका नाम लामे तालील इसको कहा जाता है, यानी ये वजह बयान करने के लिए आता है। युनजिरा फेल है, फेले मुतारे है, नून जाल और रा हरूफ मादा बाबे इफाल से। वाहिद मुदक्कर गायब का सीगा है और मुजारे यहाँ पर मंसूब हुआ हुआ है इस्लाम की वजह से, इस्लाम तालील की वजह से। ये रा जो है ये इसके ऊपर आपको जबर की हरकत नजर आ रही है। मुजारे वाहिद के सीगे में मंसूब ऐसे ही होता है कि आखिरी हरफ पर जबर आ जाती है और मुसन्ना और जमा के सीगों में नून गिर जाता है। तो बासन क्या है? बासन इस्म है, मुजक्कर है, वाहिद है, नकरा है और मंसूब है। शदीदन भी इस्म है, मुजक्कर है, वाहिद है, नकरा है और मंसूब है। मिन हरफ जर है। लदुन जो है वो इसमें ज़र्फ है, यानी कि इस्म है, मुज़क्कर है, वाहिद है, मारिफा है और मजरूर है। मजरूर हम इसको कैसे कह रहे हैं? क्योंकि मिल लदुन मिन हरफे जारा है और हरफे जारा के बाद जो आने वाला इस्म होता है वो मजरूर ही होता है। ठीक है। हु हु अटैच ज़मीर है, इस्म के साथ जब भी अटैच ज़मीर आएगी मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन बनेगी। इस्म है, मुज़क्कर है, वाहिद है, मारिफा है और ये मंसूब है। लदुन को भी हमने मारिफा इसी तरह से कहा है कि ये मुदाफ इलल मारिफा, क्योंकि मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन है और मुदाफ को हम अकेले इसका जायजा नहीं ले सकते कि ये मारिफा है या नकीरा। इसको हमने मुदाफ इलल मारिफा की कैटेगरी में इसको मारिफा पढ़ा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा हमारा ग्रामेटिकल जो हमने हर्फ टू हर्फ देखना था वो देख लिया। अब हम इसके मुरक्कबात पर आते हैं। पहले हम मुरक्कबात नाकिसा बनाएंगे और उसके बाद मुरक्कबात तामा की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ से रिवर्स ही शुरू करेंगे। दुन जैसे मिल्ला दुन मैंने कहा मुदाफ है और हु जो है वो मुदाफ है, यानी मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन होकर ये मिन जारा के लिए मजरूर होगा और ये जार मजरूर मुरक्कब जारी होकर ये अब कुछ बनेंगे। ठीक है, अब क्या बनेंगे ये इंशाल्लाह हम देखते हैं। पीछे जैसे हमने बासन जो है वो हमने कहा था इसम में मंसूबे, और यहाँ पर देखिए बासन शदीदन जो है वो आपको एक ही तरह के अस्मा नजर आ रहे हैं, यानी कि दोनों नकीरा भी हैं, दोनों वाहिद भी हैं, दोनों मुज़क्कर भी हैं, दोनों मंसूब भी हैं। तो जब इसम की चारों चीजों में मुताबिकत हो तो वो मुरत्तबे तौसीफी बन रहा होता है। तो बासन मौसूफ है, शदीदन उसकी सिफत है और शदीदन जो है वो इसमें फ़ईलुन का वजन भी है, सिफत मुशब्बा का सीगा भी है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब सिफत मुशब्बा यानी कि सीगा आ जाए, फ़ईलुन का वजन आ जाए तो उसके मुतालिक हो सकता है, यानी कि मिल्लदुनहु उसके मुतालिक हो सकता है। तो शदीद उनके मुतालिक मिल्लदुनहु ये इस तरह से भी आ सकता है। और इसको हम अगर दूसरी तरह से देखें तो ये शदीदन की बासन की दूसरी सिफत भी बन सकती है।
ठीक है, बासन की दूसरी सिफत भी बन सकती है, यानी कि अगर तर्जुमे के हिसाब से देखा जाए कि बासन जो है वो अच्छा, फिर ये कैसे बनेगा, फिर इसमें जो है ना बासन जो है वो हमारे पास आ जाएगा, उसको क्या कहते हैं, मौसूफ है। तो इसकी सिफत एक ये होगी कि वो शदीद होगी, ठीक है, और दूसरी सिफत क्या है कि वो अल्लाह की तरफ से होगी, मिल्ला दुन, अपनी तरफ से होगी, ठीक है। तो बहरहाल जो आपको इजी लगे उसको लेकर चलें। शदीदन की हम जो है ये शदीदन फाइल उनके वजन पर है, तो इसके मुतालिक हम इसको बना सकते हैं मिल्लदुनहु, इसको, ठीक है। तो शदीदन मिल्लदुनहु को मुतालिक शदीदन कर देंगे, और फिर ये जो है वो बासन शदीदम मिल्लदुहु, ये पूरा मिलकर, ठीक है, ये युनजिरा फेल के मफऊल के तौर पर आ जाएगा, जैसे ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो मफऊल जो है वो अब युनजिरा फेल व फाइल है, हुआ इसके अंदर फाइल होगी, और मफऊल मिलकर जुमला फेलिया होकर ये मातूफ अलई हो जाएगा, क्योंकि आगे हम वाओ आतिफा देखेंगे। अच्छा, उससे पहले हम, क्योंकि ये सिर्फ तय्यमन रह गया तो इसको देख लेते हैं। हमने कहा था कि अगर कोई आयत या कोई जुमला इसम से शुरू होगा तो हम जुमला इस्मिया बनाएंगे, लेकिन जुमला इस्मिया के लिए जो शर्त है कि मुब्तदा और खबर दोनों ही मरफू फॉर्म में आती हैं। तो ये एक इसम हमें मंसूब फॉर्म में नजर आ रहा है, तो इट मीन कि यहाँ पर जुमला इस्मिया तो नहीं बनेगा, क्योंकि मुब्तदा भी मरफू होता है और खबर भी मरफू होती है। तो यहाँ पर जुमला इस्मिया तो नहीं बनेगा, लेकिन ये जो हमने अल किताब का एक हाल बनाया था, वलम यज अल्लाहु इवाजा, तो ये उसका कई ही मन जो है वो उसका दूसरा हाल है। यानी कि किताब का एक हाल क्या था कि इसमें कोई कजी नहीं है, उसका हाल ये है किताब का यानी कुरान पाक का, कि इसमें कोई कजी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई टेढ़ापन नहीं है। और दूसरा हाल इसका ये है कि वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल दुरुस्त करने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल दुरुस्त करने वाली है, ये फिर इसका बन जाएगा हमारे पास किताब का दूसरा हाल, ठीक है। और ये जो बिल्कुल का तर्जुमा मैं आपके सामने कर रही हूँ, काफ वाव मीम हरूफ मादा से सिफत मुशब्बा का सीगा है, ठीक है, सिफत मुशब्बा। तो सिफत मुशब्बा का जो वजन होता है उसके अंदर हमेशगी होती है, दवाम होती है, यानी कि वो सिफत हमेशा हमेशा मौजूद रहती है। तो किताब के अंदर ये किताब का ये हाल है कि वो बिल्कुल सीधी करने वाली है, बिल्कुल सीधा सीधी राह दिखाने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि दुनिया और आखिरत के तमाम तर मामलात को दुरुस्त करने वाली है, को सीधा करने वाली है, कौन, अल किताबा, कुरान पाक, ठीक है। तो फिर आगे जैसे मैंने आपको बताया कि लामी तालील वजह बयान करने के लिए आता है, और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, तरकीब में लामे जारा की ही तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि इसको हम लामे तालील को लामे जारा कंसीडर करते हुए युनजिरा बासन शदीद मिन लदुन्हु, इस जुमले को, ठीक है, इस पूरे जुमले को हम मस्दर मुअव्वल की तावील में ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, क्योंकि लामे तालील के अंदर एक आन मस्दरिया छुपा हुआ होता है। आन मस्दरिया जब भी आएगा तो मुजारे को मजलूम भी कर, मंसूब भी कर देगा, और उस पूरे जुमले को वो जुमला नहीं रहने देगा, बल्कि मस्दर मुअव्वल की तावील में ले जाएगा। तो ये मस्दर मुअव्वल होकर मुफरद होकर ये इसको हम तरकीब इसकी हमेशा जो है वो आप लामे तालील की मुरकब जारी की तरह करेंगी, और फिर ये मुताल्लिक फेल अनजला हो जाएगा, जो आयत नंबर 1 में हमने अनजला देखा था। तो आयत नंबर 1 में मौजूद अनजला के ये मुतालिक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको पीछे दिखाऊं कि अनजला फेल अला अब्दिही मुतालिक, और अल किताबा जुलहाल, और वलम यज अल्लाहु इवजन ये हाल अव्वल, और कई मन ये हाल दोम, और यूनज़िरा बासन शदीदम मिन लदुन्हु ये मुतालिक आंदला होकर ये पूरा एक जुमला हमारे पास बनेगा, जो कि यहाँ पर हमने जुमला फेलिया बनाया था। और अभी आगे चल रहा है, क्योंकि अगला पार्ट जो है वो वाओ आतिफा से है। तो इतने हिस्से का पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कही मन बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी और ठीक ठाक या सीधी के मानों में भी इसको लिया जाता है। तो अल किताबा का ये हाल है कि किताब का ये हाल है कि वो बिल्कुल सीधी है, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया और आखिरत के तमाम मामूलात दुरुस्त करने वाली है ये किताब। अच्छा, यहाँ पर देखें कि वलम जज अल्लाहु इवजा, तो इसमें क्या था
کہ وہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھاپن نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، نہ مانوی لحاظ سے، نہ الفاظ کے حوالے سے، نہ ہی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے، نہ ہی آپس میں آیات کا کوئی اختلاف ہے، نہ ہی کوئی ورڈ، کوئی کلمہ علم و حکمت سے خالی ہے۔ تو ہر بات حق و صداقت پر ڈپینڈ کرتی ہے، یہ بات ہم نے کی تھی۔ اور پھر اسی بات کی تائید کے طور پر کئی ہی من بڑھا گیا کہ بالکل سیدھی، سیدھی بالکل سیدھی، ٹھیک ہے، یہ اس بات کی تائید کے طور پر آیا۔ تو جب اس کو ہم مانوی تاکید بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بات کی مزید وضاحت کے لیے جو ہے وہ دوسری اگر بات مانوی حساب سے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوں تو اس کو ہم تکرار بھی کہتے ہیں۔ اور جب تکرار آتی ہے، چاہے وہ تکرار مانوی ہو یا لفظی ہو، تو وہ جملے میں تاکید ڈالتی ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر آپ اپنے سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ کسی چیز کو بظاہر دیکھنے سے ہمیں کوئی کمی، کوئی کجی نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم اس کو باریک بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی نقص نکل آتا ہے۔ تو اس نقص کو، مطلب اتنا ذرا برابر بھی کوئی نقص نہیں ہے، ذرا سے بھی چھوٹی چیز اگر لے تو اتنا بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس تاکید کو شو کرنے کے لیے یہاں پر مانوی کہہ لیں کہ تکرار آئی ہوئی ہے، یعنی کہ اسی بات کو رپیٹ کیا گیا ہے۔ پہلے یہی مفہوم جو ہے وہ منفی انداز میں بیان کیا گیا تھا، یعنی کہ وَلَمْ يَجْ اللَّهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، وَلَمْ يَجْ اللَّهُ عِوَجًا، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو منفی انداز سے، یعنی کہ انداز میں نفی کا پہلو تھا، لیکن اب اسی بات کو، اسی مفہوم کو مثبت انداز سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ بالکل سیدھی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ قیماً صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ صفت اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ موجود رہے گی کہ وہ مستقیم بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے، اور بالکل سیدھا یا ٹھیک ٹھاک بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، یعنی کہ کتاب کی جو دو حال ہم نے دیکھے ان میں سے ایک جو ہے وہ منفی مفہوم کے ساتھ، اور دوسرا حال اسی مفہوم کی تائید کے طور پر مثبت انداز سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور اس کا مقصد جب بھی تکرار ہوتی ہے تو وہ جملے میں تاکید لے آتا ہے، یعنی کہ جو لٹل بٹ، ذرا سی بھی کوئی جو کمی کوتاہی یا ذرا سے بھی کوئی ٹیڑھا پن یا ذرا سا بھی کوئی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔ تو یہ دو بار جو مفہوم کے طور پر مانوی جو تکرار آئی ہے، اس حوالے سے بھی اگر آپ ہم اس کو دیکھیں تو مطلب یہ بات شو کرتی ہے کہ اس کتاب میں ذرا سی کوئی کمی نہیں۔ اب کتاب کے نازل ہونے کا مقصد آگے آ رہا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اعلام تعلیم وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہاں سے قرآن پاک کا، یعنی کہ اس کتاب کے نزول کا مقصد یہاں پر سامنے آ رہا ہے، وجہ سامنے آ رہی ہے۔ تو یونزیرا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باب افعال سے ہے، تو انشاءاللہ یہ جلد ہم پڑھنے والے ہیں کہ باب افعال کے جو ہوتے ہیں افعال، ان کے معنی متعدی کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہم نے پڑھا تھا جس میں صرف فیل اور فاعل کے مل جانے سے جملہ بن جاتا ہے اور وہ جملہ لازم ہوتا ہے، فیل یعنی کہ فیل لازم ہوتا ہے۔ اور ایک ہم نے پڑھا تھا فیل متعدی، جس میں فیل فاعل اور مفعول کے ملنے سے ہی جملہ بنتا ہے، یعنی کہ یونذرا کا مطلب ہے وہ ڈراتا ہے یا ڈرائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جو اس میں ایک جو چیز آ رہی ہے کہ اس میں کسی کو ڈرانا، خود ڈرنا نہیں، کسی کو ڈرانا، یہ کہ اس میں مفعول ہوگا، جس کو ڈرایا گیا ہے وہ یہاں مینشن نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مینشن نہیں کیا۔ اٹ مین دیٹ کہ اس کے اندر تمام کافر اور مسلمان سب آ جاتے ہیں، یعنی کہ سب انسانیت کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف مومنوں کو ڈرایا جا رہا ہے یا مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ صرف کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ چیز مینشن نہیں کی گئی کہ کس کو ڈرایا ہے، کس سے ڈرایا ہے، وہ یہاں مینشن ہے باسن شدیدن، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ باسن شدیدن کیا ہے۔ باسن شدیدن، جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ شدیدن صفت مشبہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو باسن کا مطلب ہوتا ہے جنگ، آفت۔ تو جب یہ واحد کے صیغے میں آتا ہے، تو یہاں پر چونکہ واحد کے صیغے میں آیا ہے تو اس لیے ہم اس کو واحد کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کے نزول کا مقصد یا کیا ہے کہ یہاں پر یہ ڈرائے،
ٹھیک ہے، تو جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں، ان میں سے کوئی نبی اور کوئی رسول ایسے نہیں ہے جس نے دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا ہو اپنی قوم کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور اب سب جانتے ہیں کہ سورہ کہف کو یہ بھی کہا جاتا ہے اور مفہوم ہے، بلکہ حدیث کا ہم نے پہلے لیسن میں ڈسکس بھی کیا کہ جو اس کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات جو یاد کرتا ہے اور پڑھتا ہے تو وہ دجالی فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو دجالی فتنہ مطلب سخت ترین فتنہ ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے بھی یہاں پر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس سے بھی ڈرانے کے لیے، کیونکہ باسن کا مطلب جنگ ہے، اور جنگ کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا دجالی فتنہ کیا ہے۔ دجالی فتنہ، دجالی فتنہ ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کی جنگ دجال سے ہوگی، اور وہ انہیں قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک قسم کی کہہ لیں کہ وہ جنگ ہوگی، تو اس جنگ کے بارے میں بھی یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ اس شدید، جیسے میں نے کہا نا فعیل کا وزن ہے اور اس میں صفت یہ ہمیشہ رہے گی زیادہ مضبوط، سخت، ٹھیک ہے، زیادہ سخت۔ تو اب یہ جو باسن کا ورڈ یہاں پر آیا ہے تو یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ اس جنگ سے ڈرانے کی بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو مطلب اس جنگ سے بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ جو دجال کے جو دجالی فتنے کے دور میں رونما ہوگی، اس سے بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ مل لدنہ، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ مل لدنہ یعنی کہ جو اس کی طرف سے ہوگا، سخت جنگ یا سخت آفت یا سخت عذاب۔ تو یہاں تفاسیر میں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ واسن کا مطلب جنگ ہے، اور جنگ سے مراد وہ والی جنگ ہے جو دجال کے زمانے میں ہوگی، کہ وہ شدید ہوگی اور وہ سختی کا دور ہوگا، بہت زیادہ سختی کا دور ہوگا۔ تو جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اگر پڑھنے کا حکم آیا ہے تو obviously اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس سے پڑھنے کا حکم ہے۔ تو یہاں پر اس فتنے سے بھی ڈر کا ذکر بتایا جا رہا ہے کہ وہ شدید ہوگا، مل لدنہ، اور اللہ کی طرف سے ہوگا، یعنی کہ اس کی طرف سے ہوگا۔ خصوصاً یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن جب آتی ہے تو وہ نسبت یا تعلق کو شو کرتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، خالصاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کو اب تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سخت عذاب سے اور مصیبت سے ہمیں بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سے کوئی ایسے کام لے لے جو ہمیں جعلی فتنوں سے بچا کر رکھے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب یہاں پر اس کا تھوڑا سا ترجمہ کرنے کا انداز ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی تھوڑا آگے کنٹینیو ہے، تو اس سے پہلے ہم اسی سلائڈ پہ ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر آگے سے اس کو مکمل کریں گے۔ جیسے میں نے کہا کہ کئی من جو ہے وہ الکتاب کا حال ہے، تو وہ کتاب کا کیا حال ہے کہ وہ بالکل سیدھی ہے، یعنی کہ بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، اور دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کو درست کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیوں درست کریں؟ تاکہ وہ، یعنی کہ یہ کتاب کے آنے کی، یہ قرآن کے آنے کی وجہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے، تاکہ اب جو وہ کا ترجمہ کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے؟ یونزرا کے اندر جو ہوا کی فائل تھی اس کا ترجمہ ہم نے وہ سے کیا ہے، اور یہ لوٹ رہی ہے وہ کتاب کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کی طرف سے، اب یہ ترجمہ کہاں سے کیا؟ جیسے ہم نے پہلے ہی اب ایک پیٹرن ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سب سے پہلے فائل کا ترجمہ، اس کے بعد مفعول متعلق کا ترجمہ، اور آخر میں فعل کا ترجمہ آئے گا۔ تو وہ فائل ہو گیا، اور اس کے بعد مفعول یا متعلق کا ترجمہ کر لیں گے کہ اس کی طرف سے، سخت آفت سے، سخت جنگ سے، سخت عذاب سے یونزیرا ڈرائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ترجمہ اس کا ہو جائے گا، اور وہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ یہ کتاب کی طرف لوٹ رہا ہے، جو یہ نازل ہوا ہے نا کتاب، یہ وہ ڈرائے گی، ٹھیک ہے، قرآن پاک ڈرائے گی۔ تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ کوئی بھی نبی اور کوئی رسول ایسے نہیں گزرے جنہوں نے دجالی فتنے سے لوگوں کو آگاہ نہ کیا ہو، اور وہ ایک شدید فتنہ ہوگا، اور اسی سے بچنے کے لیے ہمیں اس سورہ کو پڑھنے کا بھی جو ہے وہ حکم ملتا ہے۔ اور باسن، جیسے میں نے بتایا کہ باسن کا مطلب ہی واحد اگر ہو تو اس کا مطلب جنگ لیا جاتا ہے، تو یہ اسی جنگ کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے جو
दज्जाल के आने के बाद होगी। ठीक है, तो किसको डराया जाए वो मैंने आपको बताया कि मेंशन नहीं है, मतलब वो आपको यहाँ पर महजूब कर दिया गया, वो यहाँ मेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद वाओ आ गया हरफे अतफ। और हरफे अतफ जब आता है तो इसका जो मातूफ अलैह है वो मातूफ को फॉलो करता है, यानी कि ये ताबे और मतबू होते हैं, यानी कि इराबी तौर पर भी एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जुनजिरा के मंसूब होने की वजह ये लाम थी, लामे तालील थी। ठीक है, जो मुजारे को मंसूब कर देता है। लेकिन आगे यहाँ पर युबशिरा के मंसूब होने की वजह क्या है, वाओ आतिफा है। क्योंकि अगर पिछले जुमले पर अतफ हो रहा है तो ये जो है वो ये भी मंसूब आएगा। बाशिन राह रुफे मादा बाबे तफईल से है, फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, ये मंसूब है यहाँ पर। और अल मुमिनीना इसम है, मुज़क्कर है, जमा है, मारिफा है और मंसूब है। अल्लाह दीना इसमें मौसूल है, मुज़क्कर है, जमा है, मारिफा है और मंसूब है। यामलूना आइन मीम लाम बाब सीन से है, फील मुजारे है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ है, यानी कि तीसरा सीगा फेल का इस्तेमाल हुआ है। अस्वालिहाती इसम है, मोन्नस है, जमा है, मारिफा है और मंसूब है। मारिफा अलिफ लाम लगा हुआ है, इससे पता चला मारिफा है। अन्ना क्या है, अन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है, ये जुमले में ताकीद के लिए आता है। और अन्ना जुमले को जुमला नहीं रहने देता, बल्कि वो मस्दर मुअव्वल की तावील में ले जाकर उसको मुफरद बना देता है। तो फिर हम उसको जुमले में कुछ भी बना सकते हैं, जो भी फाइल मफूल, और अगर जुमला इस्मिया वगैरह हो तो उसमें भी हम उसको कुछ ना कुछ बना सकते हैं, इनके मुफरद हो जाता है फिर। तो ये लाम लामे जारा है, हुम जो है वो मजरूर इस्म है, लहुम मुरक्कबे जारी है। अजरन हमारे पास एक इसम है, मुजक्कर है, वाहिद है, नकीरा है और मंसूब है। हसनन भी इसम है, मुजक्कर है, वाहिद है, नकीरा है और मंसूब है। और अजरन हसनन जिसे मैंने आपको पहले बताया कि देखने में आप देखें कि दोनों नकीरा भी हैं, दोनों मुजक्कर भी हैं, दोनों वाहिद भी हैं, दोनों मंसूब भी है। तो ये मुरक्कबे तौसीफी बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि अन्ना का जो इसम होता है वो मंसूब होता है। तो अजरन हसना को हम अन्ना का इसम बना देंगे और खबरू अन्ना जो है वो लहुम हो जाएगी। यूं खबरू अन्ना और इस्मु अन्ना दोनों मिलकर ये मस्दर मुअव्वल की तावील में होकर मुफरद होकर ये मफऊल बन जाएंगे, किसके, युबश्शिरा फेल के। तो अभी हम थोड़ा सा रिवर्स की तरफ जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये थोड़ी दोबारा मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अब हम देखते हैं युबशिरा फेल है हमारे पास, ये फेल बा फाइल है, क्योंकि आगे हमें कोई भी मरफू इसम नजर नहीं आ रहा जिसको हम युबशिरा का फाइल बनाएं। तो क्योंकि ये पहला सीगा है, पहला और चौथा सीगा जब हो तो फाइल जाहिर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आगे मरफू इसम नहीं है, इसलिए फाइल को हमें अंदर से ही लेना होगा, इसकी जमीर के तौर पर ही। तो युबशिरा फेल हुआ फाइल, और अल मुमिनीना जो है इसका मफूल होगा। अल मुमिनीना हम इसके बारे में हमने पढ़ा है कि जब भी मुअर्रफ बिल लाम वाला मारिफा हो तो उसके बाद अल्लज़ीना या इसमें मौसूल में से कोई भी आ जाए तो वो उसकी सिफत बनता है। तो अल मुमिनीना को मौसूफ और अल्लज़ीना यामलून स्वालिहात को सिफत हम बनाएंगे। ठीक है, तो अल्लज़ीना इसमें मौसूल जमा का सीगा है और सिलतुल मौसूल है यामलून स्वालिहात। इसमें मौसूल कभी भी अकेला नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर इबहाम होता है। इस इबहाम को दूर करने के लिए सिलतुल मौसूल आता है, जो कि अक्सर जुमला होता है और जुमले में से भी जुमला फेलिया होता है। ठीक है, जुमला इसमें भी आ सकता है, लेकिन अक्सर और बेशतर जुमला फेलिया ही होता है। तो यामलूना फेल और फेल बा फाइल और अस्वालिहाती मंसूब फॉर्म है, तो ये मफूल बनेगा। तो यामलूना फेल, हुम फाइल और अस्वालिहाती मफऊल के साथ मिलकर ये जुमला फेलिया होकर अल्लाजीना इसमें मौसूल का सिलातुल मौसूल बन जाएगा। ठीक है, तो वो एक हमने पढ़ा था कि जब भी अल्लाजीना इसमें मौसूल यानी कि इसमें मौसूल और सिलातुल मौसूल आ रहे हो तो जुमला फेलिया की अगर कंस्ट्रक्शन सिलातुल मौसूल के तौर पर आ रही हो तो एक जमीर, एक हुक चाहिए होती है जिसको जमीर आयत कहा जाता है। तो वो जमीर जो है वो अलाजी या अलाजीना जो भी सीगा इस्तेमाल हुआ होता है इसमें मौसूल का उसके मुताबिक की होनी चाहिए, यानी कि अगर वो वाहिद है तो वो जमीर भी वाहिद की होगी, अगर वो मुज़क्किर है तो वो जमीर भी मुज़क्कर की होगी। तो यहाँ पर देखें अल्लाजीना जमा का सीगा है और या मालूना के अंदर जो जमा का सीगा है हम, वो इसकी तरफ जमीर आयत का काम करेगी। ठीक है, अल्लाजीना वो जो या मालूना कौन, जो नेक, जो करते हैं, जो अमल करते हैं, कौन से अमल करते हैं, स्वालिहाती नेक अमल करते हैं। ठीक है,
तो ये सिलतुल मौसूल जुमला फेलिया होकर ये सिफत बन जाएगा किसकी, अल मोमिनीन की। तो अल मोमिनीन मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर ये मफूल बन जाएगा युबश्शिरा फेल का। तो युबश्शिरा फेल जैसे बाब तफकील से है, तो खुशखबरी देना इसका मतलब होता है। तो खुशखबरी देना किसको और क्या। तो जो किसको है वो है अल मोमिनीन लजीना यामलून अस्सवालिहात, ये है कि किसको खुशखबरी देनी, मोमिनों को। और मोमिनों की आगे सिफत भी खास कर दी गई कि वो जो नेक अमल करते हैं उन मोमिनों को खुशखबरी दे। ठीक है, उन तमाम मोमिनीन को खुशखबरी दे दे जो नेक काम करते हैं। ठीक है, तो किसको खुशखबरी देना, यहाँ पर ये एक मफूल बन गया। और क्या खुशखबरी देना, अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए अच्छा अजर है, ये दूसरा मफूल आ गया। ठीक है, तो अन्ना के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपके साथ और शेयर करना चाह रही हूँ कि अन्ना का एक तो मैंने आपको बता दिया कि अन्ना का एक किस्म होगा, अन्ना की खबर होगी और जुमले को जुमला नहीं रहने देगा, बल्कि ये मजदर मुअव्वल की तावील में जाकर मुफरद करके इसको जो है वो जुमले में फेल फाइल फाइल और मफूल कुछ भी बना सकता है। अच्छा, एक इसके बारे में है कि बशरा जब भी ये आएगा बाशिन रा बाब तफईल से जब ये आएगा, तो इसके अंदर जो है वो इस जिससे जिसको खुशखबरी देनी है वो बगैर प्रपोजिशन के आएगा, बगैर सिले के साथ आएगा। और जिसको जिस चीज की खुशखबरी देनी होती है वो बा के सिले के साथ आता है, ये बात हमें डिक्शनरी से मालूम होती है। ठीक है, तो अन्ना के पहले एक बा हरफ जर यहाँ पर मानसूफ होता है। ठीक है, ये बात समझ आए तो ठीक है, अदरवाइज बस आप इसको इतना लें कि ये मफऊल बनेगा। तो अन्ना से पहले एक बा हरफ जर माजूफ होता है, फिर बा हरफ जर अपने ये जो मुफरद हो गए फिर ये मुतालिक मजरूर इसम हो जाएगा बाहर पे जारा के लिए। और ये इस प्रपोजिशन के हवाले से अभी हमने पढ़ा नहीं है, आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही। तो फिर ये प्रपोजिशन जो है वो मफूल का काम कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा फिर भी ये मफूल ही, बस इसको सिंपल समझें कि ये अल मुमिनीन लजीना यामलून स्वालिहात ये मफूल अव्वल, और अन्ना लहुम अजरुन हसन ये मफूल सनी। किसको खुशखबरी देनी, मोमिनीन को, और उनकी सिफत क्या है कि वो अमल करते हो, नेक अमल करते हो। ठीक है, और क्या खुशखबरी है, अन्ना लहुम अजरुन हसना, कि उनके लिए अच्छा अजर है। ठीक है, तो ये इस तरह से है। अब जब तर्जुमा करेंगे तो जैसे हमने कहा कि सबसे पहले फाइल का तर्जुमा करेंगे, तो हुआ कि हमने जमीन निकाली थी और तर्जुमा हो जाएगा वो। वाव का मतलब और होता है हरफ अदब का। ठीक है, वो अब जो है वो हमारे पास दोनों मफूल ही हैं। ठीक है, दोनों मफूल का तर्जुमा करेंगे और आखिर में फेल का तर्जुमा करेंगे। तो वो मोमिनों को जो अच्छे अमल करते हैं, जो नेक अमल करते हैं, उनके लिए अच्छा अजर है, ये खुशखबरी दे दीजिए। ठीक है, ये खुशखबरी दे दें। तो ये इस तरह से इसका तर्जुमा हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा मैं थोड़ा सा आपके साथ ये इसको डिस्कस करना चाहूंगी, लेकिन हम थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहले इसको पीछे रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि युनजिरा बासन शदीद मिल्लदुनहु ये मातूफ अलई होगा, और युबश्शिर अल मोमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सवालिहाति अन्ना लहुम अजरुन हसना ये मातूफ होगा। तो मातूफ अलई अपने मातूफ के साथ मिलकर अब ये लामे जारा के लिए, यानी कि मजरूर होकर फिर ये मुतालिके फेल अनजला हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर युनजिरा से लेकर यहाँ तक आयत नंबर 2 पूरी की पूरी, ठीक है, कयीमन को छोड़कर ये सारी मुतालिक हो जाएगी अनजला फेल के, जो आयत नंबर 1 में हमने देखा था। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद हम कयीमन को देख लेते हैं कि कयीमन क्या है। कयीमन सिफत मुशब्बा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिफत मुशब्बा का सीगा काफ और मीम हरूफ मादा से है। बिल्कुल सीधी, बिल्कुल राह रास्त वाली, बिल्कुल ठीक ठीक, जैसे कि मफहूम में मैंने आपके सामने रखा कि दुनिया और आखिर के तमाम मामलात को दुरुस्त करने वाली है ये किताब। ठीक है, तो बासन, और इसकी जो तनवीन है वो तनवीन वाहिद हम इसको लेंगे, क्योंकि इसमें तमाम, यानी कि इसमें नकीरा को मजीद नकीरा कर दिया कि इसमें तमाम तरह की वो जो चीजें आ गई कि बिल्कुल हर मामले को ठीक करने वाली है, दुनिया और आखिरत में जितने भी मामला है सबको ठीक करने वाली है ये किताब। ये किताब ही हमें सीधे रास्ते की तरफ बताती है, हदायत देती है। ठीक है, बासन
वाहिद में जंग के तौर पर इस्तेमाल होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके डिक्शनरी में माना वाहिद जब ये आएगा तो ये जंग के माना में आएगा। जब जमा में ये सीगा इस्तेमाल होगा तो फिक्र फाका के माना में इस्तेमाल होगा। क्योंकि यहाँ पर ये वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है तो इट मीन कि यहाँ पर ये जंग के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और इस जंग के मफहूम के की जो तफसीर की तरफ जो अक्सर उलमा ने किया है कि ये उस जंग की तरफ इशारा है, ये उस आफत का बताया जा रहा है जो जो है वो अ, दिजाल के फितने के हवाले से। ठीक है। तो शदीदन फ़ईलन के वजन पर सिफत मुशब्बा है, यानी कि हमेशा हर हाल में। एक तो मैंने कहा सिफत मुशब्बा का वजन जो होता है उसमें वो चीज हमेशगी होती है, दवाम होता है, दायमी होती है वो। ठीक है। लेकिन शदीद उनका मतलब होता है सख्त, मजबूत। ठीक है। हमेशा हर हाल में शदीद, हर हाल में सख्त। ठीक है। तो यानी कि वो जो जंग है उसकी सिफत क्या है, अगर इसको जंग के तौर पर हम लेते हैं कि वो जो जंग है उसकी सिफत क्या है कि वो हमेशा हर हाल में सख्त होगी। यानी कि जो जो जाली फितना जब होगा तो उस वक्त जो जंग होगी तो वो हमेशा हर हाल में सख्त होगी। अगर इसको इस तरह से समझें आप, तो अगर हम इसको सिफत इसकी बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इसम इस्तेमाल हुआ है जो तनवीन के साथ था, जो कि अजरन है। अजरन अच्छे बदले के लिए अजर का कलिमा इस्तेमाल होता है। यानी कि अजरन जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा अच्छे बदले के लिए। जब अच्छे और बुरे दोनों का मतलब यानी कि दोनों का बदला देना हो तो उस वक्त जजा का कलमा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। ये एक बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि यहाँ पर देखें कि अजरन अच्छा बदला, ये पहले ही अच्छे बदले के लिए, इसका माना ही अच्छा बदला है। ठीक है। हसनन उसमें और तकवीयत देने के लिए, और तायीद पैदा करने के लिए, और ताकीद पैदा करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना मानवी वो जो असर होता है वो आ जाता है कि ये अजरन तो पहले ही अच्छा बदला था, लेकिन हसनन का कलीमा बोलकर उसको मजीद अच्छा कर दिया कि उनके लिए बहुत अच्छा बदला, बहुत ही अच्छा बदला है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी एक किस्म की मानवी तकरार आई हुई है कि अच्छे बदले के साथ इसका मतलब ही अच्छा बदला था। जैसे मैंने को बताया ना, जज़ा अगर कलीमा इस्तेमाल होगा तो उसमें अच्छा और बुरा दोनों चीजें आ जाएंगी। जैसे हम आम बोलचाल में भी देखते हैं जज़ा और सजा हम कह रहे होते हैं, तो जज़ा के अंदर जो बदला होगा वो अच्छा भी हो सकता है, होगा बुरा भी हो सकता है, यानी सजा वाला भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जब अजर का लफ्ज इस्तेमाल होगा तो उस वक्त ये अच्छे बदले के लिए ही आता है। तो इसका एक मतलब ही अच्छा बदला है। ठीक है। आगे से इसकी हसनन उसकी और सिफत लाकर और इसको निहांस कर दिया गया कि वो और अच्छा होगा। तो इससे आप इसकी जो तायीद है, इसकी जो ताकीद है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बदला कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो अल्लाह करे कि अल्लाह हमें भी मोमिनीन में शामिल करे, नेक अमाल करने वालों में शामिल। पैदा होता है कि नेक अमाल है क्या। ठीक है। कौन से नेक अमाल है जो मोमिनों को करने चाहिए। तो नेक अमाल की डेफिनेशन थोड़ी सी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी कि नेक अमाल क्या होते हैं। वो नेक अमाल होते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित हो, यानी जो सुन्नत में मौजूद हो, वो है नेक अमाल। बिदअत को नेक अमाल में शामिल हमें नहीं करनी। बिदअत भी अगर देखा जाए तो बिदअत क्या होती है कि किसी भी अच्छे काम को करना शुरू कर दिया जाता है, सुन्नत बनाकर पेश कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही एक बड़ी गुमराही है। तो अल्लाह ताला हमें इस गुमराही से भी बचाए। और नेक अमाल करते हुए हमें जो है वो इस चीज का इदराक होना चाहिए कि नेक अमाल से मुराद वो सिर्फ अमाल आएंगे जो सुन्नत से साबित हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स समझ आ गए होंगे और आपको आज का जो लेसन है वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल और तौफीक के साथ। और इसका एक मरतबा हम आयत नंबर 2 का तर्जुमा कर लेते हैं। ये बिल्कुल ठीक और सीधी ये किताब की किताब का हाल है, यानी किताब का ये दूसरा हाल है कि वो बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल मुस्तकीम है, सीधा रास्ता दिखाने वाली है। ठीक है। ताकि डर सुनाए, डराए, डर सुनाए इसकी तरफ से सख्त अजाब से। किसकी तरफ से? अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। ये जो हू की जमीर है ये अल्लाह की तरफ लौटी और मोमिनों को खुशखबरी दे दे, यानी कि डर के साथ साथ खुशखबरी भी आ गई है कि मोमिनों को, जो नेक अमाल करते हैं मोमिन, उनको खुशखबरी दे दें
کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ اب یہ اچھا اجر آپ بخوبی سمجھ سکتی ہیں کہ اچھا اجر کتنا زیادہ اچھا ہوگا جب اس میں معنوی تاکید آ گئی ہے، یعنی کہ اجرن کا مطلب ہی تھا اچھا اجر۔ یہ کلمہ استعمال ہی اس وقت ہوتا ہے جب اچھا اجر دینا ہو، اور حسنن یہاں پر آ کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حسنن کا کلمہ یہاں لا کر اس اچھے اجر کو مزید اچھا کر دیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے پوائنٹس اچھے لگیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں اس آیت کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اپنے پوائنٹ، یعنی کہ اگر آپ نے اس آیت سے کیا سیکھا ہے اپنے لیے، تو انشاءاللہ آپ بھی کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس آیت سے اپنے لیے یہ سیکھا اور ہمیں یہ پوائنٹ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا بہترین کام لے لے، وہ کام لے لے جو واقعتاً نیک ہو، جو واقعتاً صالح ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالحین میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنین میں شامل ہونے کا شرف نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آیت نمبر 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔